आज भूख और प्यास ने मुझे बेदम कर दिया है। क्या तुम्हारे पास इस मरते हुए बूढ़े के लिए कुछ खाने को है? दीनदयाल ने अपनी पत्नी कौशल्या की ओर देखा। कौशल्या की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वह जानती थी कि कुटिया के एक पुराने घरे में बस मुट्ठी भर जौ का आटा बचा था, जिसे उसने सुबह अपने बीमार बेटे के लिए सहेज कर रखा था। देवव्रत की हालत ऐसी नहीं थी कि वह कुछ खा सके, लेकिन वह मां का भरोसा था कि शायद सुबह तक बच्चा कुछ मांग ले। कौशल्या ने दीनदयाल को इशारे से पास बुलाया और कांपती आवाज में धीरे से कहा, स्वामी, घर में केवल वही थोड़ा सा आटा बचा है जो हमने देवव्रत के लिए रखा था। अगर वह आज रात यह वृद्ध खा लेगा तो कल सुबह जब हमारे पुत्र को होश आएगा तो हम उसे क्या खिलाएंगे? उसकी सांसें पहले ही बहुत कमजोर हैं। दीनदयाल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और शनिदेव का स्मरण किया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखा और कहा, कौशल्या अतिथि के रूप में नारायण स्वयं द्वार पर आते हैं। हमारे पुत्र का भाग्य शनिदेव के हाथों में है, लेकिन इस समय यह वृद्ध भूख से मर रहा है। अगर हम इसे भूखा भेज देंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तुम संकोच मत करो, जो कुछ भी है इन्हें अर्पण कर दो। कौशल्या ने भारी मन से वह आटा निकाला, उसे पानी में घोलकर एक पतली सी लप्स बनाई और बड़े आदर के साथ उस वृद्ध के सामने रख दी। वृद्ध ने बड़े चाव से वह भोजन ग्रहण किया, जैसे वह सदियों का भूखा हो। खाना खाने के बाद वृद्ध की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, लेकिन वह चमक शांत नहीं थी, बल्कि उसमें एक परीक्षा की कठोरता थी। वृद्ध ने अचानक कुटिया के कोने में लेटे उस बीमार बालक देवव्रत की ओर इशारा किया और पूछा, यह बालक कौन है? यह इतना निस्तेज और निर्जीव सा क्यों पड़ा है? कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने वृद्ध के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, यह मेरा इकलौता पुत्र है। जन्म से ही यह रोगों के चक्रव्यूह में फंसा है। न यह चल सकता है, न बोल सकता है। कई रातों से इसने अपनी आंखें नहीं खोली हैं। हम बहुत निर्धन हैं महाराज, हम इसका इलाज नहीं करा सकते, बस प्रभु की कृपा के भरोसे बैठे हैं। वृद्ध की आवाज अचानक बहुत गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तुम जानते हो इस बालक की यह दशा क्यों है? यह शनि की साढ़े साती का प्रभाव है। इसके पूर्व जन्मों के पापों का बोझ इतना भारी है कि इसे इस जन्म में तिल तिल कर मरना ही होगा। तुम व्यर्थ में इसकी सेवा कर रहे हो। जो फल सड़ चुका हो उसे पैर से गिर ही जाना चाहिए। यह सुनकर कौशल्या का कलेजा मुंह को आ गया। एक मां के लिए उसके बच्चे के बारे में ऐसे ही चीपले ऐसे कठोर शब्द सुनना किसी वज्रपात से कम नहीं था। वह चिल्लाकर बोली, नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। मेरा पुत्र निर्दोष है। अगर किसी के पापों की सजा देनी है तो मुझे दीजिए, मेरे पति को दीजिए, लेकिन इस मासूम को छोड़ दीजिए। मां की ममता क्या इतनी कमजोर होती है कि वह अपने बच्चे को मरते हुए देख ले? मैं शनिदेव से लड़ जाऊंगी। मैं अपने प्राण दे दूंगी, पर अपने बेटे को इस तरह नहीं जाने दूंगी। दीनदयाल ने कौशल्या को संभाला, लेकिन उस वृद्ध के चेहरे पर कोई दया नहीं आई। वृद्ध ने खड़े होते हुए कहा, यदि तुम इसे बचाना चाहती हो तो क्या तुम वह कर सकती हो जो मैं कहूंगा? शनिदेव केवल बलिदान मांगते हैं, कोरी प्रार्थनाएं नहीं। दीनदयाल ने हाथ जोड़कर कहा, आज्ञा दीजिए महाराज, हम अपने पुत्र के प्राणों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वृद्ध ने कुटिया के बाहर अंधेरे की ओर देखते हुए कहा, कल शनिवार है। सूर्योदय से पहले तुम्हें इस बालक को लेकर उस पुराने पीपल के पैर के पास जाना होगा जो श्मशान के करीब है। वहां तुम्हें शनिदेव की एक ऐसी पूजा करनी होगी जिसमें तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। और याद रखना, अगर तुम्हारे मन में रत्ती भर भी संदेह आया तो यह बालक उसी क्षण प्राण त्याग देगा। कौशल्या और दीनदयाल के लिए यह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। आधी रात का समय, श्मशान के पास का वह डरावना पीपल का पैर और अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग। उनके पास तो केवल उनका यह बीमार पुत्र ही था,
वही उनकी सबसे प्रिय वस्तु थी। क्या उस वृद्ध का मतलब यह था कि उन्हें अपने पुत्र की बलि देनी होगी? कौशल्या का मन कांप उठा, लेकिन उसके भीतर की मां ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुत्र को सीने से और कसकर लगा लिया। उस रात कुटिया के भीतर का सन्नाटा बाहर चल रही तूफानी हवाओं से भी ज्यादा भयानक था। वह वृद्ध कुटिया के बाहर जाकर एक पैर के नीचे बैठ गया और ध्यान लगाने का नाटक करने लगा, जबकि वास्तव में वह देख रहा था कि इन दोनों पति पत्नी का विश्वास कितना गहरा है। पूरी रात दीनदयाल और कौशल्या सो नहीं पाए। वे बस देवव्रत के चेहरे को देखते रहे, जो बुखार में तप रहा था। कौशल्या ने अपने आंसुओं से बालक के पैर धोए और मन ही मन शनिदेव से विनती करने लगी। वह सोच रही थी कि क्या न्याय के देवता इतने निष्ठुर हो सकते हैं कि एक मां की गोद सुनी कर दें। जैसे जैसे सुबह का समय करीब आने लगा, दीनदयाल ने अपनी लाठी उठाई और कौशल्या से कहा, तैयार हो जाओ कौशल्या, परीक्षा की घड़ी आ गई है। हमें उस पीपल के पैर तक जाना ही होगा। अंधेरी रात का पिछला पहर था। अभी भोर की पहली किरण ने आकाश को छुआ भी नहीं था कि दीनदयाल और कौशल्या अपनी कुटिया से बाहर निकल आए। कौशल्या ने अपने बीमार पुत्र देवव्रत को अपनी छाती से चिपका रखा था। बालक का शरीर ज्वर से तप रहा था और उसकी धीमी धीमी सिसकियां उस भयावह सन्नाटे को और भी दर्दनाक बना रही थीं। रास्ता पथरीला और कांटों से भरा था। चारों ओर घने जंगल का साम्राज्य था, जहां उल्लुओं की डरावनी आवाजें और सियार का रोना मन में भय पैदा कर रहा था। दीनदयाल एक हाथ में पुरानी लाठी और दूसरे हाथ में तेल का एक छोटा सा दीपक लिए आगे आगे चल रहे थे। उस दिए की टिमटिमाती लौ बार बार तेज हवा के झोंकों से बुझने को होती, लेकिन दीनदयाल अपनी हथेली की ओट देकर उसे बचा लेते, ठीक वैसे ही जैसे वे अपने पुत्र के जीवन की लौ को बचाने का प्रयास कर रहे थे। कौशल्या के पैर थककर चूर हो चुके थे। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे और पत्थर की ठोकरों से खून निकल रहा था। लेकिन एक मां का हृदय इन सब से बेखबर था। उसे बस उस वृद्ध की बातें याद आ रही थीं। वह बार बार मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरा सुहाग सलामत रखना, मेरी कोख उजड़ने मत देना। यदि आप न्याय के देवता हैं तो एक मां का न्याय अवश्य करना। जब वे नगर की सीमा पार कर श्मशान के समीप पहुंचे तो वातावरण में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा। वहां का वह प्राचीन पीपल का पैर किसी दानव की भांति खड़ा था। उसकी लंबी लंबी शाखाएं नीचे की ओर लटकी हुई थीं, जो अंधेरे में हाथ फैलाए खड़ी प्रतीत हो रही थीं। वह वृद्ध मुसाफिर पहले से ही उस पैर के नीचे बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उस अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रही थी। दीनदयाल ने वृद्ध के पास पहुंचकर प्रणाम किया और बोले, महाराज, हम आ गए। जैसा आपने कहा था, हम अपने पुत्र को लेकर इस पावन पीपल के नीचे आ पहुंचे हैं। अब बताइए, हमें क्या करना होगा? वृद्ध अपनी जगह से उठे। उन्होंने कौशल्या की ओर देखा, जिसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। वृद्ध ने कठोर स्वर में कहा, ब्राह्मण, यह स्थान साधारण नहीं है। यहां कर्मों का हिसाब होता है। तुमने कहा था कि तुम अपने पुत्र के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार हो। तो सुनो, शनिदेव को स्वर्ण या चांदी नहीं चाहिए। उन्हें उस वस्तु का दान चाहिए जो तुम्हारे हृदय के सबसे करीब है। कौशल्या कांपते हुए बोली, महाराज, हमारे पास इस टूटी कुटिया और इन फटे कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। मेरा पुत्र ही मेरा संसार है। क्या आप मेरे बच्चे के प्राण मांग रहे हैं? वृद्ध हंसे और उनकी वह हंसी उस श्मशान के सन्नाटे में गूंज उठी। उन्होंने कहा, पुत्र की बलि तो कमजोर लोग देते हैं। शनिदेव को तुम्हारे ममत्व और तुम्हारी ममता की परीक्षा लेनी है। कौशल्या, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र अभी इसी क्षण उठकर खड़ा हो जाए और उसके सारे रोग मिट जाए, तो तुम्हें अपने हाथों से उसे इस पीपल की जड़ में लेटाना होगा और फिर पीछे मुड़कर देखे बिना यहां से चले जाना होगा। आज के बाद तुम कभी उसे अपना पुत्र नहीं कहोगी, न ही कभी उसे देखने की कोशिश करोगी। वह बालक यहीं छोड़ना होगा। शनिदेव के भरोसे क्या तुम अपनी ममता का यह बलिदान दे सकती हो? यह सुनते ही कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक मां के लिए यह मौत से भी बदतर सजा थी।
अपने बच्चे को जीवित रहते हुए हमेशा के लिए त्याग देना, उसे इस डरावने स्थान पर अकेला छोड़ देना। कौशल्या बालक को सीने से लगाकर जमीन पर गिर पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं मर सकती हूं, मैं भूख ही रह सकती हूं, पर अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे छोड़ दूं? महाराज, कोई और रास्ता बताइए, मुझ पर रहम कीजिए। दीनदयाल की आंखों में भी भारी विषाद था। उन्होंने वृद्ध से कहा, महाराज, क्या न्याय का मार्ग इतना निष्ठुर है? क्या एक पिता अपने पुत्र को असहाय छोड़ दे? वृद्ध ने आंखें ते हुए कहा, न्याय निष्ठुर नहीं, निष्पक्ष होता है ब्राह्मण। तुम मोह में फंसे हो। यदि यह बालक तुम्हारे पास रहा तो यह तड़प तड़प कर मरेगा। यदि इसे शनिदेव के चरणों में सौंप दोगे तो इसका जीवन बच जाएगा। अब चुनाव तुम्हारा है। तुम्हें अपना मोह प्यारा है या अपने पुत्र का जीवन? आकाश में बिजली करके देवव्रत की हालत बिगड़ने लगी। उसके शरीर का रंग नीला पड़ने लगा था और उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि यमराज स्वयं उसके सिरहाने खड़े हो। दीनदयाल ने कौशल्या का कंधा पकड़ा और भारी आवाज में बोले, कौशल्या, खुद को संभालो, हमारे पास समय नहीं है। यदि हमारा पुत्र जीवित रहता है तो कम से कम इस संसार में कहीं ना कहीं तो सांस लेगा। उसे तड़पते देखने से बेहतर है कि हम उसे प्रभु को सौंप दें। विश्वास रखो, शनिदेव उसका बुरा नहीं करेंगे। कौशल्या का हृदय छलनी हो रहा था। उसने कांपते हाथों से उस नन्हे बालक को देखा। वह मासूम चेहरा, वह बंद आंखें, क्या वह आखिरी बार इन्हें देख रही थी? मां की ममता और पुत्र के जीवन के बीच एक महायुद्ध चल रहा था। अंततः ममता की जीत पुत्र के जीवन को बचाने में हुई। कौशल्या ने चीख मारते हुए उस बालक को पीपल की जड़ के पास नरम घास पर लेटा दिया। उसने अपना आंचल बालक के ऊपर ढका और पीछे हटने लगी। वृद्ध ने जोर से कहा, याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर मुड़कर देखा तो सब व्यर्थ हो जाएगा। दीनदयाल ने कौशल्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए जंगल की ओर ले जाने लगे। कौशल्या के कदम भारी थे। वह पत्थर की तरह हो गई थी। हर कदम पर उसका हृदय फट रहा था। वह अपने कानों को बंद कर लेना चाहती थी ताकि उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज ना सुनाई दे, लेकिन वहां तो केवल सन्नाटा था। जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, पीछे से एक तेज रोशनी चमकी। उस रोशनी की तीव्रता इतनी थी कि पूरा शशान दिन की तरह चमक उठा। कौशल्या के सब्र का बांध टूट गया। उसे लगा कि उसके बच्चे के साथ कुछ अनर्थ हुआ है। वह वृद्ध की चेतावनी भूल गई और चिल्लाते हुए पीछे मुड़ी। देवव्रत चिल्लाते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह रोशनी इतनी दिव्य और शीतल थी कि उसकी चकाचौंध में श्मशान का वह डरावना पीपल का पैर अब सोने की तरह दमक रहा था। कौशल्या का हृदय धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी एक भूल ने उसके पुत्र के प्राण न संकट में डाल दिए हो। वह पागलों की तरह उस दिशा में दौड़ी जहां उसने अपने कलेजे के टुकड़े को लिटाया था। दीनदयाल भी स्तब्ध खड़े थे। उनके हाथ से लकड़ी की लाठी छूटकर गिर गई थी। वह वृद्ध मुसाफिर जो अब तक लाठी टेक कर खड़ा था, अचानक ओझल हो चुका था। उसकी जगह वहां एक ऐसी अलौकिक सुगंध फैल गई थी जैसी हजारों चंदन और पारिजात के फूलों के एक साथ खिलने पर आती है। कौशल्या जब पीपल की उस झर के पास पहुंची तो उसने जो देखा उसे देख उसकी रूह कांप गई। पर यह डर से नहीं, बल्कि असीम विस्मय और ममता के सैलाब से था। वह बीमार, जर्जर और मरणासन्न बालक नहीं था। वहां तो एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी बालक खेल रहा था। उसके शरीर का वह नीलापन गायब था। उसके अंग जो जन्म से टेढ़े थे, वे अब बिल्कुल सीधे और बलशाली दिख रहे थे। बालक देवव्रत, जो कभी बोल नहीं पाया था, वह खिलखिलाकर हंस रहा था और मिट्टी में गिरे हुए पीपल के सूखे पत्तों से खेल रहा था। कौशल्या की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह अपने घुटनों के बल गिर पड़ी और उसने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। वह उसे बार बार चूम रही थी, उसके चेहरे को सहला रही थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि यह हकीकत है। मेरा बच्चा, मेरा देवव्रत, तू ठीक हो गया। स्वामी देखिए,
हमारा पुत्र बोल रहा है, हंस रहा है। दीनदयाल भी द्वार कर वहां पहुंचे। उन्होंने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखा। देवव्रत ने पहली बार अपनी मां की आंखों में आंखें डालकर बड़े प्रेम से कहा, मां भूख लगी है। यह दो छोटे से शब्द कौशल्या के कानों में किसी वीणा के मधुर संगीत की तरह गूंज उठे। नाक से की जाने वाली आवाज। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर चीख उठी, हे प्रभु, हे शनिदेव, आप इतने कृपालु हैं। आपने मेरी पुकार सुन ली। मैं तो आपको कठोर समझती थी, मैं तो डरती थी आपसे, पर आप तो ममता के रखवाले निकले। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। वह आवाज इतनी गंभीर और शक्तिशाली थी कि पूरी धरती जैसे कांप उठी। लेकिन उस आवाज में एक अजीब सा सुकून भी था। वह आवाज कह रही थी, हे कौशल्या, हे दीनदयाल, उठो, भयभीत ना हो। मैं क्षणी हूं, न्याय का विधान, कर्मों का साक्षी। लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि वे अपने ही पापों से डरते हैं। लेकिन जो भक्त अभावों में रहकर भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, जो अपनी अंतिम रोटी भी अतिथि को अर्पित कर देता है, उसके दुखों का अंत करना मेरा उत्तरदायित्व है। कौशल्या, तूने पीछे मुड़कर देखा, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन तेरी ममता ने मेरे न्याय को भी झुका दिया। एक मां का हृदय अपनी संतान के लिए जब नियमों को तोड़ता है तो स्वयं काल को भी रुकना पड़ता है। तुम्हारे पुत्र के कर्मों का फल कट चुका है। आज से यह बालक न केवल स्वस्थ होगा, बल्कि इसका भाग्य सूर्य के समान चमकेगा। रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी। वह वृद्ध मुसाफिर कहीं नहीं था, पर वहां पीपल की जड़ के पास मिट्टी में एक दिव्य अंगूठी और एक काले पत्थर की छोटी सी प्रतिमा प्रकट हुई थी। दीनदयाल ने कांपते हाथों से उस प्रतिमा को उठाया। वह स्वयं शनिदेव महाराज की सुंदर प्रतिमा थी। लेकिन प्रिय श्रोता, कहानी यहां समाप्त नहीं होती। यह तो बस एक नई शुरुआत थी। शनिदेव ने आरोग्य तो दे दिया था, पर दीनदयाल और कौशल्या की दरिद्रता अभी भी उनके द्वार पर खड़ी थी। जैसे ही वे अपने स्वस्थ पुत्र को लेकर वापस अपनी कुटिया की ओर बढ़े, उनके मन में एक नया संशय जन्म ले रहा था। क्या नगर के लोग, जिन्होंने उन्हें हमेशा दुत्कारा था, इस चमत्कार को स्वीकार करेंगे? रास्ते में चलते हुए कौशल्या ने देखा कि उसके पुत्र देवव्रत के चलने का ढंग साधारण नहीं था। वह जिस जमीन पर पैर रखता, वहां के मुरझाए हुए घास के तिनके फिर से हरे हो जाते। दीनदयाल को समझ आ गया था कि उनके पुत्र पर साक्षात शनिदेव की छाया पड़ चुकी है। जब वे नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें नगर की ऊंची हवेलियों पर पड़ रही थी, पड़ रही थीं। तभी नगर के कुछ धूर्त लोग, जो दीनदयाल की गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि जो बालक कल तक मरने वाला था, वह आज दौड़ रहा है। उनकी आंखों में जलन और अचरज के भाव थे। एक अमीर साहूकार ने आगे बढ़कर दीनदयाल का रास्ता रोका और करवाहट से कहा, अरे ओ दरिद्र ब्राह्मण, यह क्या जादू टोना करके लाए हो? कल तक तो तेरा बेटा यमराज के घर जाने वाला था, आज यह इतना हट्टा कट्टा कैसे हो गया? कहीं तुमने किसी बुरी शक्ति से समझौता तो नहीं कर लिया? कौशल्या का हृदय फिर से घबराहट से भर गया। वह अपने पुत्र को पीछे छिपाने लगी, लेकिन दीनदयाल अडिग खड़े रहे। उन्होंने साहस बटोरकर कहा, यह जादू नहीं, यह शनिदेव का न्याय है। हमने अपना सर्वस्व उन्हें सौंपा और उन्होंने हमें हमारा जीवन लौटा दिया। साहूकार हंसा और बोला, शनिदेव, वह तो दुख देते हैं, श्राप देते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने किसी तांत्रिक की मदद ली है। मैं तुम्हें इस नगर में नहीं रहने दूंगा। तुम जैसे ढोंगी हमारे नगर को अपवित्र कर रहे हैं। साहूकार की वे कड़वी बातें सुनकर नगर के अन्य लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे। मानव स्वभाव बड़ा ही विचित्र होता है। प्रिय श्रोता, कल तक जो लोग दीनदयाल की दरिद्रता देखकर दया दिखाते थे, आज वही लोग उनके बेटे का स्वास्थ्य और उनके चेहरे का तेज देखकर संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। भीड़ में कान्हा फूंसी होने लगी। कोई कह रहा था कि इन्होंने श्मशान में कोई बलि दी है, तो कोई कह रहा था कि इन्होंने किसी गुप्त खजाने के लिए अपनी आत्मा बेच दी है। साहूकार, जिसका नाम धनराज था, अत्यंत अभिमानी और लालची व्यक्ति था।
उसकी मोटी उंगलियों में सोने की अंगूठियां दमक रही थीं और उसकी आंखों में केवल दूसरों को नीचा दिखाने का भाव था। उसने आगे बढ़कर दीनदयाल के फटे हुए कुर्ते को पकड़ा और चिल्लाकर बोला, बोल ब्राह्मण, सच सच बता, तुझे यह धन और यह सिद्धि कहां से मिली और तेरे हाथ में वह क्या चमक रहा है? दीनदयाल का हाथ अनजाने में अपनी मुट्ठी की ओर गया, जहां उन्होंने वह दिव्य अंगूठी छिपा रखी थी जो शनिदेव ने पीपल के पैर के नीचे छोड़ी थी। साहूकार की नजर उस दिव्य प्रकाश पर पड़ गई। उसने झपट्टा मारकर दीनदयाल की मुट्ठी खोल दी। जैसे ही वह अंगूठी सबके सामने आई, उसकी चमक से लोगों की आंखें चौंधियां गईं। वह कोई साधारण रत्न नहीं था, बल्कि उसमें से नीले रंग की ऐसी किरणें निकल रही थीं जो सीधे हृदय को भेदती प्रतीत होती थीं। साहूकार के मन में लालच जाग उठा। वह बोला, यह अंगूठी तो किसी राजा की लगती है, तूने इसे चुराया है। यह कोई शनिदेव का प्रसाद नहीं, बल्कि तेरी चोरी का सबूत है। सिपाही, इसे पकड़ लो और इसे राजा के दरबार में ले चलो। कौशल्या डर के मारे कांपने लगी। उसने देवव्रत को अपने पीछे छिपा लिया। बालक देवव्रत, जो अब पूरी तरह शुद्ध था, अपनी मां का हाथ पकड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो बड़ों को हैरान कर दे। उसने अपनी मां से धीरे से कहा, मां डरो मत, जिसने प्राण दिए हैं वह लाज भी बचाएगा। भीड़ दीनदयाल और उनके परिवार को धक्का देते हुए राजा के महल की ओर ले जाने लगी। रास्ते भर लोग उन पर तंज कसते रहे। कौशल्या मन ही मन सोच रही थी कि हे प्रभु, अभी तो दुखों का पहाड़ हटा था, यह नई विपत्ति कहां से आ गई? क्या एक गरीब का सुखी होना इस संसार को इतना खलता है? जब वे राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा विक्रम सिंह अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। राजा न्यायप्रिय थे, पर साहूकार धनराज उनका करीबी था। साहूकार ने नमक मिर्च लगाकर सारी बात राजा को बताई। उसने कहा, महाराज, यह दरिद्र ब्राह्मण रात भर श्मशान में था और सुबह इसके पास यह बहुमूल्य अंगूठी मिली है। इसका बेटा जो मर रहा था वह अचानक दौड़ने लगा है। यह सब काला जादू है महाराज। राजा ने दीनदयाल की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, ब्राह्मण, क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई में कुछ कहना है? यह अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई? दीनदयाल ने हाथ जोड़कर पूरी सत्यता के साथ अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे शनिदेव एक वृद्ध के रूप में आए, कैसे उन्होंने परीक्षा ली और कैसे पीपल के पैर के नीचे यह चमत्कार हुआ। लेकिन दरबार में बैठे दरबारी हंसने लगे। एक दरबारी बोला, महाराज, शनिदेव तो क्रूर देवता हैं, वे किसी को आरोग्य और धन क्यों देंगे? यह ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। राजा दुविधा में थे। तभी साहूकार ने चाल चली। उसने कहा, महाराज, अगर यह शनिदेव का चमत्कार है तो इस अंगूठी में कोई शक्ति होनी चाहिए। क्यों ना हम इसकी परीक्षा लें? महाराज के खजाने का सबसे काला और अशुद्ध हीरा इस अंगूठी के पास रखा जाए। अगर यह क्षण की शक्ति है तो वह उसे शुद्ध कर देगी, नहीं तो इस ब्राह्मण को कारावास में डाल दिया जाए। यह एक षड्यंत्र था, क्योंकि वह हीरा श्रापित माना जाता था और जो भी उसे छूता उसका अनिष्ट हो जाता था। राजा ने हिचकिचाते हुए वह हीरा मंगाया। जैसे ही वह काला हीरा दरबार में आया, वहां का वातावरण भारी हो गया। दीनदयाल ने कांपते हाथों से वह दिव्य अंगूठी उस काले हीरे के पास रखी। कौशल्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शनिदेव का ध्यान करने लगी। वह मन ही मन कह रही थी, हे छाया पुत्र, मेरी ममता की लाज रखना। अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो इस सभा में अपना चमत्कार दिखाओ। अचानक दरबार के सारे दिए बुझ गए। चारों ओर घना अंधेरा छा गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस रात शशान में था। लोगों के गले रुंध गए, कोई बोल नहीं पा रहा था। तभी उस अंगूठी से एक तीव्र नीली ज्योति निकली और उस काले अशुद्ध हीरे में समा गई। एक भयानक गूंज सुनाई दी, जैसे कोई जंजीर टूट रही हो। जब प्रकाश वापस आया तो लोग अवाक रह गए। वह काला श्रापित हीरा अब दुनिया के सबसे शुद्ध और चमकदार नीलम में बदल चुका था। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका।
वह अभिमानी साहूकार जोर जोर से हंस रहा था। अचानक चीखने लगा। उसके शरीर पर बड़े बड़े काले धब्बे उभर आए थे और वह खुजली से तड़पने लगा। साहूकार राजा के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे बचाइए, मेरे शरीर में आग लग रही है। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। राजा स्वयं अपने सिंहासन से उतरे और दीनदयाल के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमें क्षमा करें। हमने साक्षात शनिदेव के भक्त का अपमान किया है। कौशल्या की आंखों में गौरव के आंसू थे। आज उसकी ममता और उसके पति के धैर्य की जीत हुई थी। दरबार में पसरा वह सन्नाटा अब साहूकार धनराज की चीखों से टूट चुका था। वह अहंकारी व्यक्ति, जो कुछ देर पहले अपनी दौलत और रसूख के नशे में चूर होकर एक गरीब ब्राह्मण के प्राण लेने पर उतारू था, अब उसी ब्राह्मण के पैरों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। उसका पूरा शरीर काले धब्बों से भर गया था, जैसे उस पर जलते हुए कोयले रख दिए गए हों। राजा विक्रम सिंह और तमाम दरबारी भयभीत होकर पीछे हट गए थे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह किसी बीमारी का प्रकोप नहीं, बल्कि स्वयं न्याय के देवता शनिदेव का कोप है। धनराज तड़पते हुए बोला, दीनदयाल जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके साथ छल किया, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया। मुझे बचा लीजिए। मेरे शरीर में हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं। महाराज, मुझे बचा लीजिए। दीनदयाल का कोमल हृदय, जो वर्षों की गरीबी और अपमान सहने के बाद भी द्वेष से मुक्त था, उद था, वह पिघल गया। उन्होंने देखा कि एक मनुष्य दुख से कितना व्याकुल है। उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी पत्नी कौशल्या की ओर देखा। कौशल्या की आंखों में भी अब क्रोध नहीं, बल्कि करुणा थी। एक मां का हृदय केवल अपनी संतान के लिए ही नहीं धड़कता, वह तो हर पीड़ित के लिए ममता से भर जाता है। कौशल्या ने आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहा, स्वामी, जिसने हमें इतना दुख दिया उसे सजा तो मिल गई, लेकिन एक ब्राह्मण का धर्म तो क्षमा करना है। शनिदेव ने हमें सुख दिया है, तो क्या हम किसी के दुख का कारण बनेंगे? कृपया प्रभु से इनके लिए प्रार्थना कीजिए। दीनदयाल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई वह शनिदेव की प्रतिमा और वह दिव्य अंगूठी उठाई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और शनिदेव का ध्यान करते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, हे कर्म फलदाता, यह व्यक्ति अज्ञानी है। इसने अहंकार में आकर अपराध किया। यदि मेरी भक्ति और मेरे कष्टों का कुछ भी पुण्य शेष है, तो इस व्यक्ति को क्षमा दान दें, इसे आरोग्य दें, ताकि यह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। तभी एक अद्भुत घटना घटी।